हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना के द्वारा लिखित यह किताब, जिसको हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं, किसने लिखा, किस लिए लिखा, उसका मकसद हमने देख लिया। और हमने देखा कि धन्य है वे जो इसमें से पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस पुस्तक की बातों को मानने वाला उस सच्चाई से स्पष्ट रूप से उस सच्चाई से मिल जाता है, या उस सच्चाई से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो सच्चाई इस पूरे संसार में चल रही है। ये जो पूरे संसार का दौर चल रहा है, भरमाने वाला दौर चल रहा है, बहकाने वाला दौर चल रहा है, लाभ के लिए अपनी ओर आकर्षित करने वाला दौर चल रहा है। और कई दर्शन शास्त्री हैं, कई संदेशवाहक हैं जो सही रास्ते के बारे में भी बताते हैं और गलत रास्ते भी हमको लेकर के चलते हैं। ऐसे में ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस किताब का अध्ययन भी। तो आज हम प्रकाशित वाक्य किताब पहला अध्याय 4 और 5वां वचन आज हम देखेंगे। जैसे कि 7 कलीसियाएं का वर्णन हमको 4 और 5वें पद में देखने को मिलता है। 4 पद में लिखा है, यूहन्ना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में है, उसकी ओर से जो है, जो था, किसकी ओर से, जो है, जो था और जो आने वाला है। और हम जानते हैं कौन था। आदम और हवा को बनाने में आओ हम, उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं तो आओ हम क्या करें, मनुष्य को बनाएं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शुरुआत के दिनों से यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन के आगे आप देखना आरंभ करेंगे तो आदि में वचन और वचन ही परमेश्वर के साथ था, तो वचन ही प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन ही देहधारी होकर के आया, तो वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह तो जो था और जो है आज के दिन में यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह हमारे बीच में काम करते हैं। उसने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते मैं वहां उपस्थित होता हूं। तो उसके नाम से हम एकत्र होते हैं, अर्थात वो है। और जो आने वाला है, आने वाला कौन है? पूरी बाइबल में आने वाले का एक ही वर्णन है, वो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आने वाला है, उसी की बात कर रहा है। तो यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं के नाम, तो ये 7 कलीसियाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो 7 कलीसियाएं, इफिसुस, दूसरा स्मुरना, तीसरा पिरगमुन, चौथा थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं हैं, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं हैं जो प्रकाशित वाक्य में वर्णित है। और ये 7 कलीसियाओं की अपनी अभिन्न अच्छाइयां हैं और कुछ विभिन्न बुराइयां भी हैं, जिसकी वजह से इनको लौट आने की बात भी करता है। और ये जो 7 कलीसियाएं हैं, इसमें जो 7 प्रकार की बुराइयां हैं, ये पूरे कलीसिया को क्या करते हैं, संपूर्ण जगत की कलीसिया को क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्योंकि ये 7 जो अंक है वो पूर्णता का प्रतीक है और पूर्ण रूप से ये 7 कलीसियाएं पूरे जगत का
जो पूरी जगत है, पूरी सृष्टि है, उनकी कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रही है। और वहां जहां जहां जो जो बुराइयां हैं, जो जो वहां गड़बड़ियां हैं, वही गड़बड़ियां आजकल के हर एक कलीसियाओं में पाई जाती है, जिसको सुधारने की बात आगे करता है। और आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत का प्रतिनिधित्व करने वाली कलीसियाएं हैं। देखिए, 7 पूर्णता एवं सिद्धता का अंक तथा संसार के प्रत्येक कलीसिया के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली बात इस वक्त हम देख रहे हैं। बाइबल में 7, 10 और 12 ये एक अभिन्न, जैसे 10 महामारियां, 10 विपत्तियां, वैसे ही हम देख 10 आश्चर्य कर, और वैसे ही हम देखते हैं 7 का अंक, 7 तुरहियां, 7 दीवटे, 7 गायें, है ना, और 12 चेले, 12 प्राचीन, 12 गोत्र। तो 7, 10 और 12 इन 3 अंकों का बहुत ही अभिन्न हम देखते हैं। 7, 10 और 12 ये 3 अंक हैं जो कि बहुत ही विभिन्न प्रकार से बाइबल में प्रकाशित की गई हैं। और 40 भी इसमें एक अंक है, 40, ये 40 भी एक अभिन्न अंग है जो कई बार इस्तेमाल किया गया है। 7, 10, 12 और 40 ये कुछ अंक हैं जो बहुत विशिष्ट तरीके से लिए गए, लेकिन 7 क्योंकि 7 पूर्णता का प्रतीक है, पूरे जगत की कलीसिया का क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है। हालेलुया। जो है, जो था और जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो आदम और हवा के दिनों में था, ये कैसे जानेंगे? पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसके आगे के वचनों को एक वचन से आगे के वचनों को पढ़ेंगे। आदि में वचन था, अर्थात यीशु मसीह, और जो देहधारी होकर के आया वो यीशु मसीह, और आने वाला यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के विषय में बातें हो रही हैं जो यहाँ पे कहने वाला है। उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के समक्ष है, किसकी ओर से? उन 7 आत्माओं की। ये 7 आत्माएं जो हैं वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? इन 7 कलीसियाओं की 7 आत्माएं। ये 7 आत्माएं क्या कर रही हैं? इन 7 कलीसियाओं की। क्योंकि देखिए, ये 7 कलीसिया है, 7 आत्मा के विषय में वर्णन है, तो बहुत स्पष्ट है कि ये 7 कलीसिया, ये 7 आत्मा इन्हीं 7 के लिए दी गई है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर, बहुत सामान्य तरीके से। तो ये 7 आत्माएं वो आत्माएं हैं जो इन 7 कलीसियाओं की प्रतिनिधित्व करेंगी, और ये 7 कलीसियाएं संपूर्ण जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब ये एक बात है, विश्वास योग्य साक्षी शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। तो विश्वास योग्य साक्षी कौन है पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह। आप वो बोलेंगे कैसे? जिसने संपूर्ण विश्वास योग्यता से परमेश्वर पिता की पवित्रता, सामर्थ, दिव्यता, प्रेम, दया व क्षमा को प्रकट किया, उसने पिता की संपूर्णता से गवाही दी है। कहां? कुलुस्सियों के पत्र 1:16 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। वो हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हम सबको पापों से छुड़ाया, क्योंकि वही है जो लहू बहाने वाला परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी वजह से हमको ये जीवन मिला। तो विश्वास योग्य साक्षी कौन है? बहुत लोग इसको अब्राहम बोलते हैं, लेकिन विश्वास योग्य साक्षी एक ही है। आलोचना करने वालों सुनो, क्योंकि विश्वास योग्य साक्षी की बात हो रही है, विश्वासियों के पिता के विषय में बात नहीं हो रही, क्योंकि विश्वासियों के पिता की संज्ञा अब्राहम को मिली थी। लेकिन विश्वास योग्य साक्षी की यदि बात हो रही है तो वो है यीशु मसीह। क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। किसने कहा? परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए कहा। तो ये साक्षी किसने दी?
परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए दी। मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा यीशु मसीह है, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह पुराने नियम की यदि हम बात करें तो पुराने नियम और नए नियम में एक ही अंतर है, और वो है यीशु मसीह की उस व्यवस्था को पूरा करना जो व्यवस्था पुराने नियम में चली आ रही थी, उसको यीशु मसीह ने नए नियम में आकर के क्या कर दिया, पूरा कर दिया, और वो पुनर्जीवित हो गया, उसका पुनरुत्थान भी हो गया, क्योंकि मृतकों में से जी उठा। वो मारा गया, गाड़ा गया जैसे उसने कहा था, और वो जी उठा। वही है जो मृतकों में से जी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय, बहुत ध्यान से इसके लिए आप पढ़िएगा कि कैसे वह मृतकों में से जी उठा और वह क्यों जी उठा। पृथ्वी के राजाओं का शासक है। देखिए 5वें वचन में जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां लिखा है पृथ्वी के राजाओं का शासक है। ये भी एक बहुत अभिन्न बात है, नोट करके लिखते जाइए। मृतकों में से जी उठने वाला, पृथ्वी के राजाओं का शासक। अब पृथ्वी के राजाओं का शासक वही सर्वोच्च अधिकारी। अक्सर हम घबराते हैं मसीह विरोधी दलों व शासकों से, किंतु ये जो मसीही विरोधी शासक हैं, ये जो मसीही विरोधी लोग हैं, उनसे हम बहुत घबराते और डरते हैं। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और इन सारे गुटों का एक ही बाप है, और वो है यीशु मसीह। अनुग्रह शांति मिलती रहे की बात यदि कही जा रही है, 5वें ही वचन में लिखा है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो किसको मिलती रहे? कलीसियाओं को। किसको मिलती रहे? इन 7 कलीसियाओं का अर्थात संपूर्ण जगत को शांति और अनुग्रह मिलती रहे। उस समय यह पद 7 कलीसियाओं को लिखा जा रहा था जब कलीसियाएं सताव के दौर से गुजर रही थी। ये जो 7 कलीसियाएं हैं, एक तो बाहरी दबाव, बाहरी सताव भी था, जैसे जैसे हम देखेंगे समझ में आएगा आपको 7 कलीसियाओं जब जाएंगे तो, और साथ ही साथ ये आंतरिक दबाव में भी थे, आंतरिक सताव, अंदर से सताव में भी थे, जैसे आज कलीसियाएं चल रही हैं। ये बाहरी सताव सरकार की सतावें हैं और समस्याएं भी हैं, लोगों के सताव हैं, गुटों का सताव है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कलीसिया है वो अंदर के सताव से भी बहुत ग्रसित है। अंदर के सताव से मतलब है कि अपने लोग ही हैं जो हमारी बुराई में लगे हुए, या अपने लोग ही हैं जो सताने में लगे हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि ये कलीसिया डूब जाए, ये कलीसिया की अगुवाई किसी और के हाथ में चली जाए। तो ये कलीसिया भी उसी दौर से गुजर रही थी जिस दौर से आज हम सब गुजर रहे हैं। ये कठिनाइयां, विषमताएं और संघर्षों के द्वारा हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और निरंतर आते ही रहेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन में सारी कठिनाइयां होती रहेंगी। लेकिन विश्वास योग्यता में बने रहना बहुत जरूरी है, और हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कहीं भी हो, एक बात को जरूर सोचिए कि संपूर्ण जगत का प्रतिनिधित्व ये 7 आत्माएं कर रही हैं, और आत्माएं यदि कर रही हैं तो स्वर्ग में जाना हमारे जीवन के लिए तय है। यूहन्ना जो स्वयं निर्वासित होकर पतमुस द्वीप में इस बुजुर्ग अवस्था में, जो कि काफी बुजुर्ग हो गया था, बुजुर्ग अवस्था में, क्योंकि मैंने बताया आपको 85 से 90 वर्ष का जब था तब उसने ये पुस्तक लिखी, तो एकाकीपन की सजा काट ही रहा था। उसे भी इस बात की निश्चितता की आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसके साथ है भी या नहीं, लेकिन ऐसे में वह देख रहा है कि वह उसकी पीड़ा में स्वयं उसके साथ सहभागी है। जो जो पीड़ाएं, यातनाएं वो सह रहा है, परमेश्वर उसकी हर यातनाओं में, हर पीड़ा में वो उसके साथ है। जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। आखिरी लाइन में जब हम पढ़ेंगे 5वें पद का, तो वहां लिखा है जो हमसे प्रेम रखता है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। तो किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। बहुत स्वाभाविक है, किसी भी वस्तु का अधिकार प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी चीज आपको लेना है, मान लीजिए मुझे ये व्हाइट मार्कर लेना है, मैंने इसकी कुछ कीमत चुकाई है, मैंने कुछ इसके पैसे दिए हैं, उसके बाद ये मुझे मिली है। ठीक वैसे ही एक कीमत यीशु मसीह ने हम सब के अपराधों के लिए चुकाई है, वो है अपना लहू, जिसको उसने बहाया
और हमको छुड़ा लिया। तो उस कीमत को आज समझने की आवश्यकता है। यदि किसी भी सताव में हम रहें तो ये आशा हमारे जीवन में रहनी चाहिए कि 7 आत्माएं 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ये 7 कलीसियाएं पूरे संपूर्ण जगत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अर्थात हम सब का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये आत्मा कलीसिया से अलग नहीं, कलीसिया जगत से अलग नहीं, और जगत परमेश्वर से अलग नहीं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर में बने रहें, उसकी शांति में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम 7 आत्माओं के अगुवाई में, 7 कलीसियाओं के अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें और लगातार यीशु मसीह के डर और भय में चलने वाले लोग हो सके, क्योंकि उसी ने हमारी कीमत चुकाई और उसकी कीमत को समझने की आज जरूरत है। आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे।